वो जिसने इस धरती को बनाया है और वो जो चाहे तो किसी भी वक्त महज कुछ ही सेकंडों के अंदर पूरे ब्रह्मांड को समेट कर रख सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के बारे में, जिन्होंने इस धरती पर करीब 125 सालों तक शासन किया था। तो आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म से अंत तक की पूरी कहानी को आज के इस वीडियो में। तो बात है आज से करीब हजारों साल पहले की, यानी कि जब इस धरती में द्वापर युग चल रहा था। उस वक्त एक बार मथुरा का राजा कंस, जो कि देवकी का भाई था, वो अपनी बहन देवकी को ससुराल छोड़ने जा रहा था। अभी अचानक से रास्ते में एक आकाशवाणी होती है जिसमें ये कहा जाता है कि तुम्हारी बहन यानी कि देवकी, जिसको तुम खुशी खुशी उसके ससुराल छोड़ने जा रहे हो, उसी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला 8वां पुत्र ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। और इतना सुनते ही कंस बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसकी वजह से वो फौरन ही आदेश देता है वासुदेव यानी कि देवकी के पति को मारने का। इतना सुनते ही देवकी कंस से विनती करने लगती है और कहती है कि प्लीज उन्हें मत मारो, उनका क्या कसूर है, मैं खुद ही अपने बच्चे को लाकर तुम्हारे हवाले कर दूंगी। और कंस इस बात को मान जाता है, लेकिन वो उन दोनों को घर नहीं जाने देता, बल्कि अपने महल के कारागार में बंदी बना लेता है। कारागार में कुछ समय के बाद देवकी और वासुदेव को एक बच्चे की प्राप्ति होती है, और जैसे ये बात कंस को पता चलती है, वो फौरन ही कारागार में जाकर उस बच्चे को मार डालता है। और इसी प्रकार से वो देवकी और वासुदेव के एक एक करके 7 पुत्रों को मार देता है। और जब 8वें पुत्र के जन्म की बारी आती है तो कारागार की सिक्योरिटी दोगुनी कर दी जाती है और बहुत सारे सैनिक तैनात कर दिए जाते हैं। देवकी और वासुदेव की इस समस्या के बारे में जब गोकुल के ग्राम प्रधान नंद और उनकी पत्नी यशोदा को पता चलता है, वो उनकी मदद करने के बारे में सोचते हैं। और फिर एक मिरेकल होता है। दरअसल जिस वक्त देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र ने जन्म लिया, उसी वक्त यशोदा और नंद के यहाँ भी एक पुत्री का जन्म होता है, जो कि सिर्फ एक मायावी चाल थी। जी हाँ, 8वें पुत्र के जन्म के बाद जिस कोठरी में देवकी और वासुदेव कैद थे, वहाँ अचानक से एक तेज रोशनी आती है, जिसमें हाथ में गदा और शंख धारण किए हुए 4 भुजाओं के रूप में भगवान विष्णु दिखाई देते हैं। और वो देवकी और वासुदेव से कहते हैं कि मैं ही हूँ तुम्हारा 8वां पुत्र, जिसने तुम्हारी कोख से जन्म लिया है, लेकिन अब तुम्हें एक काम करना होगा। तुम मुझे यहाँ से ले जाकर अपने मित्र नंद के पास रख देना और उनके यहाँ जन्मी पुत्री को लाकर कंस के हवाले कर देना। और वो ये भी कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि यहाँ की परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जाते वक्त यहाँ के सभी पहरेदार सो जाएंगे और कारागार के सारे दरवाजे अपने आप ही खुल जाएंगे। और यहाँ से निकलने के बाद जल से उफान मारती हुई यमुना तुम्हें रास्ता देगी और तेज बारिश से बचने के लिए शेषनाग तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की रक्षा करेंगे। और इतना कहने के बाद वो गायब हो जाते हैं। जैसे भगवान विष्णु ने बताया था, वैसे ही वासुदेव श्री कृष्ण को ले जाकर वृंदावन में नंद के पास रख देते हैं और वहाँ से उनकी पुत्री को उठाकर वापस अपने कारागार में आ जाते हैं। और कारागार के जो दरवाजे ऑटोमेटिक खुले थे, वो ऑटोमेटिक ही बंद हो जाते हैं। जैसे ही कंस को एक खबर मिलती है कि देवकी ने एक बच्ची को जन्म दिया है, वो फौरन ही कारागार में आ जाता है। और जैसे ही वो उस बच्ची को छीन कर उसे पटक कर मारने की कोशिश करता है, वो बच्ची हवा में उड़ जाती है और बोलती है कि हे दुष्ट प्राणी, मुझे मारने से क्या मिलेगा, तेरा वध करने वाला वृंदावन पहुँच चुका है। और इतना बोलकर वो गायब हो जाती है। श्री कृष्ण बचपन से ही बहुत नटखट थे, जैसा कि ऑलमोस्ट सारे बच्चे होते हैं, लेकिन उनके इस नटखटे अंदाज से सिर्फ नंद और यशोदा माँ ही परेशान नहीं थे, बल्कि पूरा गांव परेशान था। जी हाँ, और इसकी वजह से उनको खूब डांट पड़ती थी और यहाँ तक कि कभी कभी उनकी माँ उनको रस्सी से बांध भी देती थी। उनके बचपन के दिन ऑलमोस्ट ऐसे ही गुजरते हैं, लेकिन जब वो थोड़ी बड़े हो जाते हैं तो उनके प्रेम का रिश्ता जुड़ जाता है राधा जी के साथ। और जहाँ उनका ये खास रिश्ता राधा जी के साथ था, वहीं गाँव की गोपियों के साथ भी उनकी खूब बनती थी। और हाँ, गाँव के सारे लोग हों या फिर वहाँ के पशु पक्षी, सब के सब उनकी बांसुरी की आवाज के बहुत दीवाने थे। उनका सुंदर चेहरा, उनकी प्यारी आवाज और उनकी रास लीलाएं लोगों को अक्सर ही बहुत मनमोहित करती थी। खैर, उनकी ये कृष्ण लीला तो चलती ही रहेगी, लेकिन अब वक्त आ जाता है कंस को मारने का। जी हाँ, कंस, जो कि श्री कृष्ण के जन्म के बाद से ही बहुत ज्यादा परेशान था और इसलिए वो ढेरों तरीकों का इस्तेमाल करता है श्री कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन उसके द्वारा किए गए उनमें से कोई भी प्रयास सक्सेसफुल नहीं होता है। खैर, ये तो रही कंस की कहानी, लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में ही कहा था कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु का ही 8वां अवतार है और उनका इस धरती पर जन्म लेने के पीछे का कारण ही कंस का वध करना था। तो एक बार की बात है, जब श्री कृष्ण और बलराम के अद्भुत पराक्रम को देखकर कंस उन्हें एक पहलवान से मरवाने के बारे में सोचता है। इसके लिए वो उन दोनों को आमंत्रित करता है और वो दोनों यहाँ आ भी जाते हैं। लेकिन होता यह है कि श्री कृष्ण उस पहलवान को तो मार ही देते हैं और साथ में ही उस कंस का भी वध कर देते हैं। इसके बाद वो अपने माता पिता यानी कि देवकी और वासुदेव को कारागार से मुक्त कराकर घर ले आते हैं। खैर, इसके बाद भी वो अपनी इस कहानी को धरती पर कंटिन्यू रखते हैं, जहाँ फिर उनकी सुदामा के साथ दोस्ती होती है, वो द्वारिका के राजा बनते हैं और उनकी शादी भी होती है रुक्मणी से। वैसे उनकी इस बीच वाली कहानी को हम किसी और वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब आइए जानते हैं कि आखिर श्री कृष्ण ने इस धरती को कैसे छोड़ा।
तो एक बार की बात है जब वो एक जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे, अभी जरा नाम का एक शिकारी उनके पैरों को हिरण समझकर उन पर विषयुक्त बाण से प्रहार कर देता है और उसके द्वारा चलाए गए ये बाण श्री कृष्ण के तलवे को आर पार कर जाता है। लेकिन जैसा कि उनके इस धरती पर जन्म लेने का मकसद पूरा हो चुका था, इसलिए वो इस विषयुक्त बाण का बहाना बनाकर अपने इस देह रूप का त्याग कर देते हैं और फिर से नारायण रूप में बैकुंठ धाम जाकर बैठ जाते हैं। और हाँ, जैसे ही वो अपने इस देह रूप का त्याग करते हैं, उसी के साथ ही श्री कृष्ण के द्वारा बनाई गई द्वारिका नगरी भी समुद्र में डूब जाती है और यहीं से श्री कृष्ण के धरती पर अवतार की कहानी भी खत्म हो जाती है। खैर, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।